गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और मेरे प्यारे बच्चों और पेरेंट्स के बहुत सारे कई क्वेरीज आई हैं। और बेटे, अब ना चाह कर भी फिर कभी बच्चों के हाथों मजबूर हो जाता हूँ जिनका मैं जवाब दे रहा हूँ, और इसको नोट कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बोला कि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको बार बार आप रिपीट करते हो, तो एक बार ही मैं इस वीडियो में डाल देता हूँ। ये मेरा कोई चैनल बनाने का मसला नहीं है, ये इसलिए मैं डाल देता हूँ ताकि आपको सबको उसके बारे में पता चल जाए। इसलिए सबसे अजीत अंगराल PM एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो। 9419144030 व्हाट्सएप जो नंबर है मेरा, उसमें अगर कोई आपका मैसेज है दे दो, अकेले जवाब नहीं आएगा। और जो भी होगा मैं पॉइंट इकट्ठे करके ऐसी वीडियो डाल देता हूँ। और इस तरीके से JK इंडिया इंटरनेशनल ग्रुप बॉयज़ का अलग, गर्ल्स का अलग, पेरेंट्स का अलग है, टीचर का अलग है। अगर उसमें कोई इशू है तो आप डाल दो। जितना मेरे से होगा मैं रेलिवेंट जगह पर वो पहुंचा दूंगा, जितनी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सबसे पहले बेटे, बच्चों को एक बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। देखो बेटे, ये एडमिशन हो रही है अंडर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम से पॉपुलर है। वो हो रही है फॉर द सेशन 25-26, ये याद रखना है। और 25-26 के लिए जिन बच्चों ने सेशन 23-24 यानी कि जिन्होंने 23 में एडमिशन ली, 24 में एनुअल में पास हो गए, या 24 में एडमिशन ली और जिनका रिसेंटली रिजल्ट निकला है या किसी का निकलना है 25 में, तो वो वही बच्चे एलिजिबल हैं। आप बार बार ये पूछते हो कि 23, 22, 21 वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जिनका रिजल्ट निकला है 24 और 25 वो एलिजिबल हैं, पहली बात। नंबर 2, टोटल इसमें हमारे जनरल कोर्सेज हैं जिसमें BA, BSc, BCom, BBA, BCA सब हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें इंजीनियरिंग आता है, नर्सिंग आता है, होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी आता है, B फार्मेसी आता है, BLLB वगैरह आता है। ये सारे जो हैं हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। इसी तरह से मेडिकल कोर्सेज हैं जिसमें MBBS, BDS, BAMS एट्सेट्रा आते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको BA, BSc, BCom और BBA, BCA जो भी एडमिशन आपको लेनी है, तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है बराबर हो, चाहे जनरल कोर्स हो, प्रोफेशनल हो, या आपका मेडिकल कोर्सेज हो। देखो, कई बार तो नर्सिंग में ऐसा भी हुआ कि बच्चे ने जब अप्लाई किया, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने रखा कि उसकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए और बच्चे की 6 मंथ कम थी और फिर उसका साल जाया हो गया। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं कहीं एलिजिबिलिटी, ये नहीं कि आप सबके लिए मैं 17 बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी देख लेना, पर्टिकुलरली किसी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी हो। पंजाब में ऐसा केस हुआ है, राजस्थान में ऐसा केस हुआ है, यहाँ पर कोई ऐसा आता है केस, तो वो देख लेना, एलिजिबिलिटी अच्छी तरह से देख लेना। इसके साथ जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ आइडेंटिफाइड जो भी इंस्टीट्यूशंस ने रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि आपको CUT क्वालिफाई होना चाहिए, CUT के बेसिस पे होगा, तो वो बच्चों को भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने CUT को भी क्वालिफाई किया हो। लेकिन ये याद रखना, जिनकी ये रिक्वायरमेंट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप मेडिकल में BDS, MBBS की बात कर रहे हैं तो उसके लिए नीट होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बेसिस पे होना है या क्या है, लेकिन नीट होना है, पहले ये बात है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरह पिछले साल नर्सिंग के लिए भी प्रॉब्लम पड़ी थी कि नर्सिंग वालों को भी नीट होना चाहिए है। ख़ास करके दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, IP यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी बच्चों को ये मसला बना था। लेकिन इस साल PM के लिए ये हुआ है कि नीट नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस साल की एक्सेप्शन सुना रहा हूँ, रूल नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरह से अगर आप नेशनल लॉ कॉलेजेस जो हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो हैं पूरे इंडिया में, अगर उनमें आप BA की LLB का BLLB वगैरह कोई करना चाहते हो तो उसके लिए आपका ये क्लैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ये आपको ध्यान से सुनना है और फिर एडमिशन का प्रोसेस होगा। इसी तरह से अगर आप, ये मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, उसके साथ ही
अगर कोई बच्चा जो आर्किटेक्ट का जा रहा है और नाटा की रिक्वायरमेंट है तो नाटा क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है, एक तो एलिजिबिलिटी है ही कि 12th पास ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी हर जगह पे ये एलिजिबिलिटी भी अगर साथ में है तब जाकर आगे आपका केस प्रोसेस होगा, तभी जाकर आपका आगे जो है एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। अब इसमें बेटे मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जर्नल कोर्सेज में 2070 सीट्स होती हैं BA BSc BCom के लिए, लेकिन ये कभी भी पूरी नहीं होती हैं। जो खाली बच जाती हैं फिर उनको कन्वर्ट कर देते हैं इंजीनियरिंग या दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। इस तरह मेडिकल का भी मैं बताऊं, कभी कभी ऐसा साल भी आता है जिसमें 100 पूरी नहीं होती हैं और उनको भी फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है इनमें। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें मैंने ये बताया सारा, इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है, होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी, बी फार्मेसी, ये सारे जो हैं इसमें पूरी हो जाती हैं 2830। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे ऐसे ही मैं देखता हूँ कि लोग को ऐसे पूछते रहते हैं, वो भी आगे जवाब देते रहते हैं कि मेरे इतने नंबर हैं सीट मिलेगी, मेरे इतने नंबर हैं क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगी। बेटे मैंने आपको ये कहा इतनी सीट्स हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपने 12th पास की है, प्योरली मेरिट बेसिस पे होना है या जो एलिजिबिलिटी है उसके बेसिस पे होना है। जैसे आप इंजीनियरिंग का कर रहे हो तो ऐसे जहाँ कोई कॉलेज है जिसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो 12th के नंबर के हिसाब से आपकी एडमिशन है। लेकिन अगर आप NIT IIT में ऐसे कर रहे हो तो वहाँ पर उन्होंने JEE मेंस JEE एडवांस मांगा है तो वो होना है। इस तरह इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी पे आपका कोई अगर आप कर रहे हैं तो उन्होंने अगर आपसे मांगा है कि जो JEE एडवांस है वो होना चाहिए या मैथ होना चाहिए या ये सब्जेक्ट होने चाहिए, ये देखना है। इस तरह अगर आप ऑनर कोर्सेज कर रहे हैं तो जिसमें ऑनर कोर्स कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी देख लें, वो सब्जेक्ट आपने CUT में दी है कि नहीं दी है। CUT के जो है ना वो ध्यान से देखा करो बेटे कि तो उसके लिए ताकि आपकी एलिजिबिलिटी बनती भी है कि नहीं बनती है। बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब ओपन होगा एडमिशन का प्रोसेस जब भी अगर चल रहा है तो उसमें भी आता है PM++ का अपने अपना रजिस्ट्रेशन का नंबर देना है और जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसके पोर्टल पे भी देनी है ताकि जब आपकी अलॉटमेंट हो तो वहाँ पर आपका बराबर बैठे और जो एलिजिबिलिटी है वो आप बराबर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वो बातें हैं जो अक्सर बच्चे जिसके लिए परेशान रहते हैं। तो मेरिट के हिसाब से होगा और ये मत पूरा करा करें कि मुझे होगा क्या होगा। मैंने आपको बोला ये सीट्स खाली रहती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे ऐसी जो अलॉटमेंट होती है, चॉइस फिलिंग, जो सबसे पहले दूसरे नंबर चॉइस फिलिंग बताता हूँ। BA BSc BCom BBA BCA इंजीनियरिंग, इन सब के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी हैं और जनरल कोर्सेज हैं इनकी चॉइस फिलिंग होती है। इसमें सीट की अलॉटमेंट भी होती है और स्कॉलरशिप भी मिलता है। जबकि मेडिकल जो है BDS MBBS BAMS एट्सेट्रा, इसके लिए सिर्फ स्कॉलरशिप मिलता है। रजिस्ट्रेशन आपने सबके लिए करानी है, मेडिकल के लिए भी करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाने हैं, प्रोफेशनल के भी कराने हैं, जनरल के भी करवाने हैं। लेकिन जब इसके लिए है तो वो आपने ध्यान में रखना है कि ये मेडिकल में सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगा, एडमिशन आप अपने लेवल पे लेंगे। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी अथॉरिटीज़ उनकी काउंसलिंग करते हैं वहाँ आपने अप्लाई करना है, काउंसलिंग होगी। अगर आपको उसमें सीट मिल गई, जैसे ही आप एडमिशन लेंगे सीट मिलेगी तो आपने AICTE को इन्फॉर्म करना है। पूरा ऑनलाइन है सिस्टम, तो उसमें आपने बताना है कि मैंने इसमें एडमिशन ले लिया, मेरा ये है। और फिर उनका जो 100 सीट्स हैं 12th के नंबरों के हिसाब से सीट का अलॉटमेंट होगा और उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगा। ये प्रोसेस है जिनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से बेटे मैं इसमें हूँ और दिन रात मैंने किया है और अपनी लाइफ भी समझो एक किस्म की दे ही दी है बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी मुझे दुख उस बात का होता है कि भले ही 100 में से 99 बच्चे जो हैं वो हमारे सही बातों के कारण दाखिल हो जाएं, लेकिन जब 92% 97% मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, डिजर्विंग स्टूडेंट्स, दूर दराज गाँव के हमारा बेटा या बेटी इस बात के लिए रह जाती है कि वैसे तो नंबर हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन कराई है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए हैं, या उन्होंने
काउंसलिंग के वक्त, चॉइस फिलिंग के वक्त बराबर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, एलिजिबिलिटी नहीं देखी। तो जब इन बातों के लिए रह जाते हैं तब हमें दुख होता है। तीसरे नंबर पर मैं ये बता रहा था जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो भी आप फ़ोन नंबर देते हो रजिस्ट्रेशन के वक्त या ईमेल आईडी देते हो तो वो एक अपनी दिया करो, आधार जो है वो अपना दिया करो, ताकि अगर आप कभी चेंज करते रहते हैं तो फिर क्या होगा, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको मिलेगी। बहुत सारे बच्चे जो हैं कहीं कहीं दुकानों पे जाते हैं वो अपनी ही भर देते हैं ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, बच्चे बाद में प्रॉब्लम में आते हैं। ये मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये भी एक आपने याद रखना कि जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आपने किसी से शेयर नहीं करना है। बहुत बार देखा गया है कि बच्चे ने, एक बेटी ने अपना पासवर्ड शेयर कर दिया अपनी फ्रेंड के साथ और जिस दिन चॉइस फिलिंग का फाइनल था उसी दिन उसने डिलीट मार दिया, सारे का सारा उसका रह गया साथ। तो ये वो वाली बातें हैं जो आपको पूछनी है। इस तरीक़े से बेटे हमारे पास ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, किसी बच्चे ने जो है मैनेजमेंट कोटा से कोई सोच रहा है मैं सीट ले लूँगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है किन के कोर्सेज़ हैं। ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए ही PMSSS है, PG कोर्सेज़ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। एक और बात है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं जब हम भर रहे हैं तो उसमें आ रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। जो पिछले साल किसी बच्चे ने रजिस्टर करवाया है, सीट मिली है, वो गया नहीं है, तो वो क्या है कि वो जब इस साल करेगा उसमें आएगा रजिस्टर्ड, तो उसको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मेरे बच्चे, जिन बच्चों ने पिछले साल, मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ही पहला साल उनका था, ये मैंने वीडियो डालने देखने चाहिए। मेरे वीडियो लंबे होते हैं क्योंकि पूरी बात बतानी होती है। मैं कोई दुकान के लिए या सिर्फ ऐसी पॉपुलरिटी के लिए या कोई पैसे कमाने के लिए नहीं डालता हूँ, मेरा लेक्चर होता है पूरा। और आपके पास वो है नहीं कि आप 50-50 का मैच देख के क्रिकेट का सही लुत्फ़ उठाएं। आपको चाहिए 20-20 वाला, 2 मिनट में सारी बात। तो ये ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बातें मैं सुना रहा हूँ। तो इसलिए बेटे ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनको अपने नोट करके रखना है। अभी जो भी कैलेंडर आपको इससे मिला है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक, ये तब तक ही चलता है जब तक 5000 सीट पूरी नहीं होती। अगर फर्स्ट राउंड में ही पूरी हो जाएंगी तो सेकंड नहीं चलेगा, सेकंड में पूरी हो जाएंगी थर्ड में नहीं चलेगा। ये भी ध्यान में रखना है आपको। और साथ में नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ, एडमिशन 2 तरह से है। एक तो बच्चे जो हैं जो अपने मेरिट के हिसाब से एडमिशन लेते हैं, AICT से उनकी अलॉटमेंट काउंसलिंग के थ्रू हो गया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कराते हैं, फिर ऑन योर ओन का ऑप्शन देते हैं, लेकिन वो अपने लेवल पे एडमिशन ले लेते हैं एलिजिबिलिटी के साथ। जैसे बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, है ना, इनमें एडमिशन ले लेते हैं, दुबनादर यूनिवर्सिटी में। तो वो अपने लेवल पे लेके इन्फॉर्म कर देते हैं AICT को। पहले ये बात बता दूँ कि वही बच्चे ले सकते हैं ऑन योर ओन में, जबकि वहाँ से सीट्स जो है ना, काउंसलिंग वाली सीटों से कुछ सीटें बची हों। ये नहीं है कि वो 5000 पूरी हो जाएंगी उनके लिए एक्स्ट्रा कोई है ना, ये उनमें आएंगी। ये भी ये ध्यान से अच्छी तरह याद रखना। और एक से 2830 जो इंजीनियरिंग की सीट्स होती हैं हमारे प्रोफेशनल की, उसमें जो इंजीनियरिंग की सीट्स हैं, अगर कहीं पिछले साल वो खाली रह गई हों, सपोज करो 2000 हों और बीच में 100 स्टूडेंट छोड़ के चले जाएं या 100 पिछली बार खाली रह जाएं, तो वो जो 200 सीट्स हैं जो, उनको फिर लेटरल एंट्री की अलग काउंसलिंग है, उसका प्रोसेस अलग, उसकी नोटिफिकेशन निकलती है। जो डिप्लोमा वाले बच्चे जिन्होंने 10+3 करके पॉलीटेक्निक्स में डिप्लोमा कर रखा है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको बार बार इनके लिए फोकस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि बेटे इन बातों के कारण ही प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, इनको आपने ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही जो एडमिशन आप किसी जगह पे लेते हैं, जो भी कैलेंडर मिला है ज्वाइन करने का, टाइमली ज्वाइन करना है। ऑफलाइन ज्वाइन है तो ऑफलाइन, कई जगह पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे एडमिशन खासकर नर्सिंग में लेट हो जाती है या किसी जगह भी, तो वहाँ बच्चों को ऑनलाइन का अगर ऑप्शन मिलता है तो इस्तेमाल करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपसे चाहता हूँ कि आपको मैं बता दूँ
क्योंकि मैंने पूरी लाइफ इसी में लगा दी है बच्चों के लिए। तो आप मुझे आज शाम को, मैं 1 घंटे के लिए, तबीयत ठीक रहनी चाहिए, 7 से 8 बजे तक मैं इसी नंबर पर रहूँगा। आप वीडियो कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोई भी आपका डाउट और क्लैरिफिकेशन होगी मैं उनको बताऊँगा। रिजर्वेशन के रूल वही लगते हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगते हैं। जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं उनको फैसिलिटेशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर बनाया हुआ है कि वो बच्चों को समझाएं भी, फैसिलिटेट भी करें और साथ में डॉक्यूमेंट जो बच्चों के हैं वो भी वेरीफाई करें। तो ये सारी बातें हैं, जैसे स्कूल्स हैं वो बच्चों को समझाते रहते हैं, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते। ये भी मैं आपको बता दूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने इसलिए आपको ये बता दिया ताकि जो बच्चे इस साल आ रहे हैं वो इसको देखें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, यहाँ किसी का कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता, तो मैं 7 से 8 आज, अगर उससे पहले हुआ तो भी मैं बताऊंगा, लेकिन 7 से 8 बजे तक मैं आज ओपन हूँ। कोई भी बच्चा सवाल पूछ सकता है, लेकिन उसको अपना कैंडिडेट आईडी ज़रूर बोलना है, उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोलना है। वो हम रिकॉर्ड से वेरीफाई करेंगे, क्योंकि वही पूछ सकता है जो रजिस्टर्ड हुआ है। और सारे बच्चों को लास्ट में ये बता रहा हूँ कि जो भी बच्चा कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे वो पूछे, लेकिन अपना कैंडिडेट आईडी ज़रूर बताए। जो रजिस्टर हो जाते हैं उनको एक कैंडिडेट आईडी मिल जाता है। अगर कोई मिसमैच आ रहा है, अगर आपकी मार्क सर्टिफिकेट में आ रहा है फादर नेम, मदर नेम, ये अगर स्कूल के हैं सर्टिफिकेट्स में, तो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सीबीएसई से करेक्शन करवाएं, क्योंकि रिज़ल्ट जो होता है वो AICT ने यहाँ तो इन बोर्ड वालों ने दिया होता है, यहाँ से डायरेक्ट लिया होता है। अगर रिज़ल्ट नहीं निकला तो भी इनसे ही लेते हैं। इसी तरीके से इनसे ही आप रिज़ल्ट लीजिए। अगर आपके कोई सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इनकम, कैटेगरी, इन सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है तो इशूइंग अथॉरिटी, तहसीलदार रिस्पेक्टिव होते हैं, उन ऑफिस में जाके करेक्शन करवाएं। और अगर आपका इसमें टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ रही है AICT की तरफ से, तो itpm@AICT-india.org या IT2pm@AICT-india.org। और अगर कोई आपकी कोई इसके बारे में कोई इशू है तो आप jkadmission2025@AICT-india.org इस पे आप कर सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए www.aict-india.org वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। दुआ करना मैं सलामत रहूँ, दुआ करना मैं ठीक रहूँ। जिस हालत में भी होऊंगा तो बच्चों, मुझे बहुत अटैचमेंट है अपने बच्चों से, मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन आप प्लीज़ एक एक को मैं जवाब नहीं दे सकता। आप सब्सक्राइब करके रखो अजीत अंगराल PM एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल, ये सब्सक्राइब जरूर करके रखो। और जो भी आप ज़रूर कमेंट्स करें और लिखें आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी, लेकिन मुझे भी इनकरेज करने वाले हो, क्योंकि इस वक्त जो अगर किसी को स्कॉलरशिप अभी नहीं मिल रहा है वो अलग बात है और अभी टाइम भी लग सकता है। इसलिए वो आप अपने प्रॉब्लम बता दें ताकि हम उसको फॉरवर्ड कर दें। फिर इसमें नाराज़ होना कि मुझे जवाब नहीं दिया, मेरे से मुश्किल हो जाता है। मैं जितने भी पॉइंट्स इकट्ठे होंगे जो बच्चे बताएंगे, ये भी जो मैं आज वीडियो बना के इतना लंबा डाल रहा हूँ, ये सिर्फ बच्चों ने इतने डाल दिए हैं पॉइंट्स कि सर हमें ये बताओ, तो मैं उनको क्लियर कर रहा हूँ। इस तरह और जो पॉइंट भेजोगे वो भी मैं ऐसे ही वीडियो बना के क्लियर करता रहूँगा। और आप दुआ करते रहना मैं सलामत रहूँ। ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 9419144030 पे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, या आप जम्मू एंड कश्मीर इंडिया इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप जो है बॉयज़ का, गर्ल्स का, जो भी है अलग अलग ज्वाइन कर सकते हैं। और पेरेंट्स भी मुझे पूछ सकते हैं, और जितना मेरे से होगा मैं आपको बताऊंगा। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।